हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू सत्यम क्लासेस। मैं हूं सत्यम। फ्रेंड्स, जैसा कि आप जानते हैं, अपनी जो अलजेब्रा की सीरीज चल रही थी उसमें अब तक टाइप 1 के 23 क्वेश्चन हो चुके हैं और आज 24वें क्वेश्चन से हम स्टार्ट करते हैं। फ्रेंड्स, ये जो क्वेश्चंस मैं यहाँ पे सॉल्व कर रहा हूँ ये किरण पब्लिकेशन की बुक से हैं और सारे के सारे क्वेश्चन बुक से ही हैं। मैंने कोई क्वेश्चन एक्स्ट्रा इंक्लूड नहीं करे हैं और मैं सारे क्वेश्चन को सॉल्व करवाता हूँ, कोई भी क्वेश्चन स्किप नहीं करता। जैसा कि मैंने आपको बताया था, सिर्फ 2 टाइप के क्वेश्चन, मैक्सिमा मिनिमा वाले और क्वाड्रेटिक इक्वेशन की रूट को फाइंड आउट करने वाले, इन दोनों का कॉन्सेप्ट थोड़ा सा अलग है। तो मैंने आपसे कहा था कि इस पर मैं एक अलग से वीडियो बनाऊंगा इन दोनों पोर्शन पे अलजेब्रा के। तो चलिए फ्रेंड्स, स्टार्ट करते हैं आज की अपनी क्लास, और जो कि स्टार्ट होगी क्वेश्चन नंबर 24 से। हाँ फ्रेंड्स, अगर आप इससे पहले यानी 23वें क्वेश्चन तक की वीडियो जो बनी थी इससे पहले अलजेब्रा वाली, अगर वो आपने अभी नहीं देखा है या अभी तक नहीं देखा तो उसको देख लीजिएगा। उसको देखने से आपको ज़्यादा समझ में आएगा। अच्छा, और उस वीडियो की लिंक मैंने इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दी है। ठीक है फ्रेंड्स, तो चलिए। हाँ फ्रेंड्स, एक बात और कि यहाँ पे जो क्वेश्चन हुए वो सारे बुक से ही हैं। हो सकता है कुछ ऐसे भी क्वेश्चन हों जो आपको थोड़े से लेंदी लगे, ठीक है ना फ्रेंड्स, क्योंकि मैं तो क्वेश्चन छांट के लाता नहीं कि एकदम सरल लाऊं करवा दूं या ट्रिकी क्वेश्चन लाऊं जिन पर एकदम ट्रिक अप्लाई हो, तुरंत सॉल्व हो जाए, आप भी खुश मैं भी खुश। ऐसा नहीं है, ये पूरी बुक सॉल्व करवा रहा हूँ। तो इस पर क्या है, कुछ क्वेश्चन ऐसे इक्का दुक्का मिलेंगे जिन पर आप ट्रिक भी नहीं अप्लाई कर सकते और मतलब जनरल कॉन्सेप्ट से मतलब आप उसको एकदम ईजिली वे में नहीं सॉल्व कर सकते। थोड़ा सा आपको क्वेश्चन को ब्राट करना होगा फुल सोल्यूशन के लिए। तो चलिए फ्रेंड्स, स्टार्ट करते हैं आज की अपनी क्लास क्वेश्चन नंबर 24 में। ठीक है फ्रेंड्स, 24 से 24वें क्वेश्चन से। ठीक है फ्रेंड्स, 24वां क्वेश्चन है फ्रेंड्स, कह रहा है x² + 3qx - 2q का गुणनखंड दिया है x-2 है। कितना? x-2 है। तो आपसे पूछ रहा है q का मान, q बराबर क्या होगा ऐसी कंडीशन में। ठीक है फ्रेंड्स, ध्यान से एक बार फिर से देख लीजिए। कह रहा है x² + 3qx - 2q का गुणनखंड x-2 है। तो ऐसी कंडीशन में आपको q की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। ठीक है फ्रेंड्स, अच्छा आप देखिए, इसका एक गुणनखंड है एंड इसका, इस वाली इक्वेशन का ये गुणनखंड है। आप बताइए, अगर ये इसका ये गुणनखंड है तो इससे ये पूर्णतः डिवाइड हो जाएगा। ठीक है फ्रेंड्स, इससे ये पूर्णतः डिवाइड हो जाएगा। तो इससे पूर्णतः डिवाइड हो जाएगा का मतलब ये है कि इससे जब हम इसमें भाग देंगे तो जो शेष फल मिलेगा वो 0 मिलेगा। कितना? 0। ठीक है फ्रेंड्स, x का जो भी फंक्शन होगा उसकी वैल्यू इसके बराबर होगी, यानी f का जो भी फंक्शन होगा उसकी वैल्यू बराबर होगी x² + 3qx - 2q की। ठीक है फ्रेंड्स, अब दिया है कि f का जो भी फंक्शन होगा वो इसके बराबर होगा, तो हमें पता है x-2 इसका एक गुणनखंड है इस वाले इक्वेशन का। तो ऐसी कंडीशन में क्या होता है, x-2 बराबर 0 के। ठीक है फ्रेंड्स, तो x बराबर किसके हो जाएगा? 2 के होगा ना। अब ऐसी कंडीशन में जब हम x की वैल्यू 2 रखेंगे तो इस पूरे इक्वेशन का मान 0 के बराबर हो जाएगा। कैसे? x² + 3qx - 2q बराबर किसके हो जाएगा? 0 के। कब? जब हम x बराबर 2 रखेंगे। ठीक है फ्रेंड्स, x की वैल्यू हमने 2 निकाली है। हमने बताया कि x का जो फंक्शन होगा ये इसके बराबर होगा। तो अब आप देखिए, x की वैल्यू जैसे ही हम 2 रखेंगे, 2 का स्क्वायर बराबर किसके हो जाएगा? यहाँ पे 2 रखेंगे, रख के दिखाते हैं। 2 का स्क्वायर + 3qx - 2 और गुणे q, सॉरी यहाँ पे 2 रहेगा। ठीक है फ्रेंड्स, ये x की वैल्यू 2 रखा बराबर 0 के। 2 का स्क्वायर 4 प्लस ये 6q हो जाएगा, 3 गुना 6q - 2q, ये वाला -2q। ठीक है फ्रेंड्स, बराबर 0 के। 6q - 2q बराबर कितना हो जाएगा फ्रेंड्स? 4q। ये 4q + 4 बराबर 0 के। ठीक है फ्रेंड्स, अच्छा 4 + 4q बराबर 0 के। ऐसी कंडीशन में
इसको जब उस तरफ ले जाएंगे तो ये माइनस में हो जाएगा, यानी 4q बराबर -4k, और ये इससे कट जाएगा, यानी q की जो वैल्यू होगी वो -1 होगी। ठीक है फ्रेंड्स, यही हमारा आंसर है। ठीक है फ्रेंड्स, इस क्वेश्चन को सॉल्व करने का एक और मेथड हो सकता था, क्या? देखिए इधर इसको मिटा देते हैं फ्रेंड्स, तब आपको आसानी से समझ में आ जाएगा, जगह भी बच जाएगी, हो जाएगी। देखिए फ्रेंड्स, क्या रहा है कि यह इसका गुणनखंड है, यानी x - 2 से जब हम इस वाले पूरे टर्म में भाग देंगे 3q x में -2q, यानी x² + 3q x - 2q -2x में, सॉरी यहाँ पे q है, -2q में जब हम भाग देंगे तो हमें पता है रिमाइंडर कितना मिलेगा, 0। क्यों? क्योंकि ये इसका गुणनखंड है। ठीक है ना, मतलब भागफल जो भी आए वो तो ठीक है, लेकिन शेषफल हमेशा 0 आता है। मैं कहूँ 17 के 2 गुणनखंड कौन से होते हैं, सॉरी 34 के, तो आप कहोगे 17 × 2, यानी चाहे 17 से इसको भाग दीजिए ये पूरा कटेगा, या फिर 34 को 2 से भाग दीजिए ये पूरा कटेगा। ऐसे ही इसको जब आप x - 2 से भाग देंगे तो ये वैल्यू क्या हो जाएगी, पूरा कट जाएगी। ठीक है ना फ्रेंड्स, x - 2 से जब भाग देंगे तो शेषफल 0 आएगा, कितना, लास्ट में 0। ऐसी कंडीशन तभी संभव है जब आप q का मान -1 रखेंगे। ठीक है फ्रेंड्स, आप इसको सॉल्व करके देख लेंगे, ये तो q की वैल्यू जब आप -1 रखेंगे तभी आप शेषफल 0 प्राप्त कर सकते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, तो q की वैल्यू कितनी आ जाएगी फ्रेंड्स, -1। चलिए फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा फ्रेंड्स 25वां 25। 25वां क्वेश्चन क्या रहा है फ्रेंड्स, a + b बराबर है 12 के, और a × b, सॉरी ab बराबर है 22 के। तो आपसे पूछ रहा है a² + b² की वैल्यू क्या होगी, a² + b² की वैल्यू क्या होगी। ठीक है, यहाँ पे एक बात समझने वाली ये है कि हमें b पता है, a + b पता है, a भी पता है। क्या अगर हम इसमें रीजनिंग लगाने की कोशिश करें तो ऐसी कौन सी 2 वैल्यू है जिनका योगफल 12 है और जिनका गुणनफल 22 है। आप 22 को डिवाइड करके देखेंगे तो 22 2 ही संख्याओं से कटता है। किससे? एक 11 से कटेगा और एक 2 से कटेगा, 11 और 2 से। लेकिन क्या 11 2 को जोड़ने को हम 12 प्राप्त कर सकते हैं? 26वां क्वेश्चन है फ्रेंड्स, क्या रहा है, x² + ax + b पूर्ण वर्ग है। मतलब पूर्ण वर्ग है, मतलब ये स्क्वायर है। ठीक है फ्रेंड्स, पूर्ण वर्ग है तो आपको बताना है, ये लिखा है a² ax + b, अगर पूर्ण वर्ग है, यहाँ पे लिख देते हैं, पूर्ण वर्ग है तो आपसे पूछ रहा है a और b में रिलेशन क्या है, a और b में संबंध। ठीक है फ्रेंड्स, क्या है? अब देखिए यहाँ पे एक बात समझने वाली ये है कि हमें पता है, हमें जो वैल्यू दिया है वो ax² + ax + b दिया है। ये 3 टर्म दे रखे हैं, हमें पता क्या करना है, a और b में संबंध यानी रिलेशन फाइंड आउट करना है। कैसे संभव है? इधर देखिए, ax² ax + b हमें इतना मालूम है, इतना तो है, और a और b में रिलेशन फाइंड। अच्छा आप ये बताइए, अगर मैं कहूँ यहाँ पे मैं लिखूँ एक छोटा सा इक्वेशन फार्मूला, आप जानते हैं a + b बराबर क्या होता है, a + b का होल स्क्वायर बराबर क्या होता है, a² + b² + 2ab। अगर मैं देखूँ इसको ध्यान से तो पूर्ण वर्ग तभी होगा जब ये इस फॉर्म में होगा। इस फॉर्म में होगा मतलब इस फॉर्म में होगा। ठीक है ना, ये पूर्ण वर्ग में तभी होगा जब ये इस फॉर्म में होगा। किस फॉर्म में? इस वाले फॉर्म में। और हमें एक बात पता है, x² है। अच्छा एक बात और है कि b है। b किसका वर्ग है? क्योंकि हमें b² चाहिए। क्या चाहिए? b²। यहाँ पर भी है, यहाँ पर भी, लेकिन ये दूसरा भी है, ये दूसरा वाला भी है, ये इस इक्वेशन का भी है, ये इस फार्मूले का भी है। ठीक है, तो हमें b का स्क्वायर चाहिए। अब b का स्क्वायर क्या लिखें कि b का स्क्वायर हो जाए? क्या कौन सी ऐसी वैल्यू रखें कि b का मान b भी रहे और वह स्क्वायर के फॉर्म में हो जाए?
तो आप जानते हैं एक्स स्क्वायर प्लस ए एक्स प्लस, इसको हम रूट बी स्क्वायर लिख सकते हैं क्योंकि रूट बी स्क्वायर बराबर बी के, कोई दिक्कत नहीं। अब देखिए एक्स स्क्वायर है, हमारे पास है रूट बी का स्क्वायर प्लस क्या नेक्स्ट होगा, मतलब नेक्स्ट वाला जो टर्म होगा वो होगा 2x रूट बी के, 2x रूट बी के, 2 ए की जगह पे x, बी की जगह पे रूट बी, ठीक है ना। अब देखिए यहाँ पे क्या है कि ऐसी कंडीशन में जो 2x ए भी है, यहाँ देखिए एक्स स्क्वायर लिखा, ये रूट बी स्क्वायर लिखा, लेकिन यहाँ पे जो वैल्यू दे रखी है इसकी जगह पे उसने दे रखा है ए एक्स। क्या दे रखा है? ए एक्स, यानी कि इसको मिटा देते हैं फिर, ए एक्स किसके बराबर है? 2x रूट बी की, 2x रूट बी की, एक्स से एक्स कैंसिल। अब पूछ रहा है ए और बी के बीच रिलेशन क्या है, तो ए बराबर है 2 रूट बी की, ठीक है फ्रेंड्स। और जो आपकी बुक में ऑप्शन दे रखा है वो कुछ इस टाइप के दे रखा है कि आप यहाँ से दोनों का वर्ग कर दीजिए, यानी ए स्क्वायर बराबर 4b की, ठीक है। अगर आप दोनों का वर्ग कर देंगे तो आपको यही वैल्यू मिलेगी। तो यही हमारा रिलेशन है, क्या कि ए का वर्ग बी के 4 गुना के बराबर है। कब? जब एक्स स्क्वायर ए एक्स प्लस बी एक पूर्ण वर्ग हो तब, ठीक है ना। तब ए और बी के बीच जो संबंध होगा वो क्या होगा? ए का वर्ग बी के 4 गुना यानी 4b के बराबर होगा, ठीक है फ्रेंड्स। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, 27वां क्वेश्चन। सत्ताईसवां क्वेश्चन है फ्रेंड्स, a प्लस बी बराबर 1 दिया है और दिया है c प्लस डी बराबर 1। तो आपसे पूछ रहा है, दिया है एक इक्वेशन और a माइनस बी बराबर है c डिवाइडेड बाई डी के, सॉरी d डिवाइडेड बाई c के है, d डिवाइडेड बाई c की। तो आपसे पूछ रहा है सी स्क्वायर माइनस डी स्क्वायर बराबर क्या होगा, ठीक है फ्रेंड्स। सी स्क्वायर माइनस डी स्क्वायर बराबर क्या होगा। अच्छा आप एक चीज़ ये देखिए, सी स्क्वायर माइनस डी स्क्वायर का मतलब क्या है? सी प्लस डी और सी माइनस डी, क्योंकि ए स्क्वायर माइनस डी स्क्वायर बराबर क्या होता है? ए प्लस बी ए माइनस बी। हमें इतना पता है कि सी प्लस डी की वैल्यू 1 दे रखा है, कितना? 1। अगर हमें किसी तरीके से सी माइनस डी की वैल्यू पता चल जाए तो वही वैल्यू सी स्क्वायर माइनस डी स्क्वायर के बराबर होगी, क्योंकि जब उस वैल्यू का 1 में गुणा करेंगे तो हमें वही वैल्यू प्राप्त होगी। यानी हमें किसकी वैल्यू चाहिए? सी माइनस डी की। अच्छा हम यहाँ पर थोड़ा सा देखें तो हमें डी बटे सी दिया है, एक जगह ये रही जहाँ पे डी बटे सी दिया है और यहाँ पे डी प्लस सी 1 दिया है। अच्छा डी प्लस सी 1 दिया है तो सी माइनस डी बराबर क्या होगा हमें नहीं पता, क्योंकि हमें सी माइनस डी तभी पता चलेगा जब सी और डी की अलग अलग वैल्यू पता होंगी, लेकिन ऐसा कहीं नहीं है कि हमें सी और डी की अलग अलग वैल्यू पता हो, ठीक है। तो अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, हमें पता है ऐसी कंडीशन में हम सी माइनस डी प्राप्त कर सकते हैं। कैसे? जब कॉम्पोनेंडो डिविडेंडो लगा लेंगे, कॉम्पोनेंडो डिविडेंडो लगा लेंगे। लेकिन यहाँ पे कैसे लगा सकते हैं कॉम्पोनेंडो डिविडेंडो? यहाँ पे हमें सी माइनस डी चाहिए, जब हम कॉम्पोनेंडो डिविडेंडो लगाएंगे तो डी प्लस सी बटे डी माइनस सी हो जाएगा, डी माइनस सी हो जाएगा। क्यों? क्योंकि डी इस तरफ है और सी नीचे है, तो डी प्लस सी बटे डी माइनस सी, यानी हमें किसी तरीके से सी को ऊपर ले जाना होगा। तो हम क्या करेंगे, इसका इन्वर्स कर देंगे। एक पक्ष का तो करेंगे नहीं, दोनों पक्ष का कर देंगे। तो जब इन्वर्स करेंगे तो हम प्राप्त करेंगे क्या? ए बटे ए माइनस बी बटे सी बटे डी, इतना हमें मिलेगा ना। क्लियर है? क्लियर है ना, मैंने इसका इन्वर्स कर दिया। अब आप पता है ए की वैल्यू क्या है, यहाँ पे एक की जगह पे ए प्लस बी दे रखा है, तो हमने ए प्लस बी रखा और ए माइनस बी, और क्या हो जाएगा? सी बटे डी, ठीक है फ्रेंड्स। अब देखिए कॉम्पोनेंडो डिविडेंडो अब हम लगाते हैं और हम क्या प्राप्त करेंगे। कॉम्पोनेंडो डिविडेंडो क्या है कि अगर ए बटे बी बराबर हो सी बटे डी के, तो ऐसे कंडीशन में आप इसको ऐसे लिख सकते हैं, ए प्लस बी बटे ए माइनस बी बराबर होता है सी प्लस डी बटे सी माइनस डी की, ठीक है फ्रेंड्स। वही मैं यहाँ करने जा रहा हूँ। अब देखिए ए प्लस बी डिवाइडेड बाई ए माइनस बी बराबर सी प्लस डी के, तो वैसे कंडीशन में क्या होगा? ए प्लस बी प्लस ए माइनस बी डिवाइडेड बाई ए प्लस बी माइनस ए, सॉरी ए प्लस बी ए माइनस बी की, और यहाँ पर हो जाएगा सी प्लस डी बटे सी माइनस डी की। नेक्स्ट
स्टेप में क्या होगा कि ये जब प्लस यहाँ से टूटेगा, मतलब ये ब्रैकेट यहाँ से हम तोड़ेंगे तो हमें पता चलेगा फ्रेंड्स a प्लस बी प्लस ए माइनस बी बटे ए प्लस बी माइनस इसका इसमें गुणा होगा माइनस ए, देखिए इसका इसमें गुणा होगा माइनस ए, इसका इसमें गुणा होगा प्लस बी बराबर सी प्लस डी बटे सी माइनस डी। ठीक है फ्रेंड्स, सी प्लस डी सी माइनस डी। अब देखिए बी से बी कैंसिल, ए से ए कैंसिल। ठीक है फ्रेंड्स, बी से बी कैंसिल तो ए मिलकर क्या हो जाएगा 2a और बी मिलकर क्या हो जाएगा 2b बटे सी प्लस डी की जगह पे हम क्या रख सकते हैं एक, तो हम एक रख दिया और बटे सी माइनस डी के, सी माइनस डी के 2 से 2 कैंसिल फ्रेंड्स, ए बटे बी बराबर क्या हो जाएगा 1 बटे सी माइनस डी के। लेकिन हमें यहाँ पे जो सी माइनस डी की वैल्यू मिली है 1 बटे बी वो इनवर्स के रूप में है, यानी कि वो ए बटे सी माइनस डी 1 बटे सी माइनस डी के है, जबकि हमें क्या चाहिए सी माइनस डी की वैल्यू। तो इसका एक बार हम फिर से इन्वर्स कर देंगे तो हमें किसकी वैल्यू मिल जाएगी सी माइनस डी की। ठीक है फ्रेंड्स, तो देखिए सी माइनस डी बराबर क्या हो लिख सकते हैं बी बटे ए, हो गया ना, सी माइनस डी की वैल्यू मिल गई। अब सी माइनस डी की वैल्यू बी बटे ए मिल गई, तो ऐसी कंडीशन में हम सी माइनस डी की जगह पे क्या रख देंगे बी बटे ए रखेंगे और सी प्लस डी की वैल्यू क्या है 1, यानी 1 गुणे बी बटे ए बराबर बी बटे ए, यही हमारा आंसर है। ठीक है फ्रेंड्स, तो आई होप कि ये क्वेश्चन आपको अच्छे से समझ में आया होगा। ठीक है फ्रेंड्स, बी बटे ए ये हमारा आंसर है। देखिए कह रहा है, फिर से एक बार समझ लीजिए, ए प्लस बी बराबर 1, सी प्लस डी बराबर 1, ए माइनस बी बराबर है डी बाई सी के। तो आपको पता करना है सी स्क्वायर माइनस डी स्क्वायर के। हमें इतना पता है सी स्क्वायर माइनस डी स्क्वायर बराबर क्या होता है सी प्लस डी सी माइनस डी। हमें सी प्लस डी की वैल्यू पता थी, लेकिन सी माइनस डी की वैल्यू को फाइंड आउट करना था। लेकिन हमें जो यहाँ पे वैल्यू दे रखी थी वो सी बटे डी रखी यहाँ पे डी बटे सी के फॉर्म में दे रखी थी, तो हमें सी माइनस डी चाहिए था। तो हमने कॉम्पोनेंट विंडो जैसे ही लगाया हमें पता चला कि एक यहाँ पर देखिए 1 बटे ए माइनस बी बराबर सी बटे डी, तो हमने ए की जगह पे ए प्लस बी रखा, तो ए प्लस बी डिवाइडेड बाई ए माइनस बी बराबर सी बटे डी। अब देखिए ए प्लस बी है ये, अब ए प्लस बी मतलब अब यहाँ से कॉम्पोनेंट विंडो लग जाता है, तो ए प्लस बी प्लस ए माइनस बी डिवाइडेड बाई ए प्लस बी माइनस ए माइनस बी। अब क्या होगा जब हम इसको तोड़ेंगे ब्रैकेट को तो हमें मिलेगा ए प्लस बी माइनस बी डिवाइडेड बाई ए प्लस बी माइनस ए प्लस बी बराबर सी प्लस डी डिवाइडेड बाई सी माइनस डी के। बी से बी कैंसिल हो जाएगा, ए से ए कैंसिल हो जाएगा, ए मिलकर 2a, बी मिलकर 2b, 2 से 2 कैंसिल, ए बटे बी बराबर क्या हो जाएगा फ्रेंड 1 अपॉन सी माइनस डी के। ठीक है ना, और ये सी प्लस डी कहाँ से कब कैंसिल हुआ, ये हुआ इससे 1 से। ठीक है फ्रेंड्स, अब देखिए ए प्लस बी बटे सी माइनस डी, तो सी माइनस डी की वैल्यू क्या हो जाएगी इसका उल्टा, यानी बी बटे ए हमने रख दिया, तो यही हमारा आंसर हो गया। ठीक है फ्रेंड्स, यानी 1 गुणे बी बाई ए बराबर बी बाई ए, यही हमारा आंसर होगा। 28वां क्वेश्चन है फ्रेंड्स, कह रहा है x बराबर 3t के। ठीक है, और दिया है y बराबर हाफ ऑफ t प्लस 1, हाफ ऑफ t प्लस 1। तो आपको बताना है कि x बराबर 2i के टर्म में जब x का मान y की 2 गुना हो तो t की वैल्यू क्या होगी। अच्छा, आपको एक चीज़ पता होगा, यहाँ पे हमें y की वैल्यू पता है, लेकिन हमें यहाँ पे 2i की वैल्यू फाइंड आउट करना है, तभी तो उसको x के बराबर रख के सॉल्व करेंगे। तो देखिए यहाँ पे y बराबर है कितना हाफ ऑफ t प्लस 1। अब हम क्या करेंगे 2i की वैल्यू चाहिए, दोनों तरफ 2 का गुणा, इधर भी 2 का गुणा और इस तरफ भी यही लिख देते हैं 2 का गुणा। इस 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, तो यानी 2i की वैल्यू, 2i की जो वैल्यू मिलेगी वो मिलेगी t प्लस 1 की, t प्लस 1 की। अच्छा, वो 2i की जो वैल्यू मिली वो t प्लस 1 के बराबर मिली। अब क्या होगा कि जब वो 2i की वैल्यू मिल गई t प्लस 1 के, तो हमें पूछा है x बराबर 2i रखने पर t की वैल्यू क्या हो जाएगी। तो x की वैल्यू क्या है, देखिए यहाँ पे एक बार और लिख देते हैं, x बराबर 2i रखने पर t की वैल्यू क्या होगी। तो x की वैल्यू क्या है फ्रेंड्स, x की वैल्यू है 3t, y की वैल्यू क्या है 2i की वैल्यू क्या है t प्लस 1, 2i की वैल्यू यही है, यहाँ पे देखिए ना, सॉरी कहाँ से, यहाँ पे 2i बराबर t प्लस 1 के। तो इस t को इस तरफ लाएंगे तो 3t माइनस t बराबर 1 के, तो ये हो जाएगा 2t बराबर 1 के, तो t बराबर हो जाएगा 1/2 के, यही हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है फ्रेंड्स, t बराबर हो जाएगा 1/2 के, कब जब x बराबर होगा 2i। ठीक है, तो चलिए फ्रेंड्स आज यहीं रखते हैं। आई होप कि आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिएगा, कमेंट करके बताइए वीडियो कैसा लगा। ठीक है फ्रेंड्स, और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा। इससे क्या होगा कि मैं नेक्स्ट वीडियो जब भी अपलोड करूँगा आपके पास नोटिफिकेशन पहुँच जाएगी।
तो चलिए फ्रेंड्स, आज हमने 28वें क्वेश्चन तक सॉल्व किया। नेक्स्ट टर्म में हम 29वें क्वेश्चन से चलेंगे। ठीक है फ्रेंड्स, तो आज के लिए यहीं रखते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में फ्रेंड्स, तब तक के लिए बाय बाय।